हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विनोद लर्निंग हब पर। दोस्तों, आज की वीडियो रहने वाली है एचपीटीजीटी कमीशन के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ये आपका कमीशन कब होगा और इसमें कितनी रिक्रूटमेंट होने वाली है, आपकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बैच वाइज कितनी होने वाली है, और मेन बात इसमें क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं इसके रूल एंड रेगुलेशन पे। आई मीन कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बेस में थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं आपके, लाइक मास्टर्स डिग्री आपके एलिजिबल होगी और कितने परसेंट मार्क्स से एलिजिबल होगी। वैसे आपके नॉन मेडिकल, आर्ट्स और मेडिकल तीनों स्ट्रीम में मैं आपको बताने वाला हूँ डिटेल में। सो जो भी एस्पिरेंट्स यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहा हो वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि जब भी आपकी जो है वो रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले इस चैनल पे अपडेट कर दिया जाएगा विस्तार से, सिंपल लैंग्वेज में। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस कमीशन की, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई ये कमीशन जो है वो इसका नाम क्या दिया गया है। द रूल्स में बी कॉल्ड द हिमाचल प्रदेश एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स नॉन मेडिकल मेडिकल ग्रुप सी नॉन गेजेटेड रिक्रूटमेंट एंड प्रोपोर्शन रूल 2024। हम रूल देखेंगे यहाँ पे अच्छे से। देखो, नेम ऑफ पोस्ट आप सभी को पता है कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर है। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है आपकी 14,224। बहुत ज्यादा पोस्ट है दोस्तों ये, और जरूरी नहीं है सारे पोस्ट यहाँ पे फिलअप कैसे करेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। कितनी डायरेक्ट यहाँ पे रिक्रूटमेंट होने वाली है कमीशन वाइज, कितनी बैच वाइज होगी, वो सारी मैं इन्फॉर्मेशन जो है इसी वीडियो पे आपको बताने वाला हूँ। ग्रुप सी के अंदर आते हैं। पे लेवल क्या रहने वाला है आपका, लेवल ऑफ 10th पे मैट्रिक्स अटैच विद द टाइम स्केल ऑफ द पोस्ट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, एज क्राइटेरिया कितना रहने वाला आपका 18 टू 45 ईयर तक यहाँ पे जो है आपका एज क्राइटेरिया रहने वाला है। तो एज में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, यहाँ आप देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन में दोस्तों, पहले यहाँ पे मास्टर्स डिग्री का कोई भी लेना देना नहीं होता था, बट इस बार इन्होंने जो है वो इंक्लूड किया हुआ है, और अच्छा इंक्लूड किया हुआ है, अच्छे तरीके से इंक्लूड किया हुआ है। मतलब यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। वो कैसे बढ़ेगी, देखो बीए बीकॉम, यहाँ हम आर्ट्स वाले की बात कर रहे हैं, बीए हो बीकॉम हो, साथ ही में अगर बंदा पोस्ट ग्रेजुएट हो, एमए एमकॉम हो फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एट लीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन द ग्रेजुएशन और इन द पोस्ट ग्रेजुएशन, और साथ ही में 1 ईयर आपका बीएड हो चाहे आपका 2 ईयर बीएड हो, वो एलिजिबल हो जाएगा। पहले क्या होता था कि बीए और बीएड के मार्क्स ही चेक किए जाते थे कि आपको बीए और बीएड में ही आपको 50% मार्क्स चाहिए। बट अब क्या है, मान लो किसी के अगर बीए और बीएड में 50% मार्क्स नहीं हो और उसके मास्टर्स डिग्री में 50% मार्क्स हो, तो वो भी अब एलिजिबल हो जाएगा। तो ये अच्छा चीज है यहाँ पे। बीएड चाहे आपने 1 ईयर की होगी बहुत पहले, चाहे आपने 2 ईयर किया होगा, वो भी एलिजिबल हो जाएगा, उसमें कोई इश्यू नहीं है। साथ ही में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन विद ए मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स एंड 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड एनसीटी से की आपने की होगी। अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स के थ्रू बीएड की होगी फिर भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपने 12th के बाद 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स से बीएड की होगी, है ना, फिर भी आप एलिजिबल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे जो इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उन्होंने बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दिया है और बहुत ही आसान कर दिया है, बढ़ा दिया है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। सेम यहाँ पे नॉन मेडिकल के लिए, अगर आप बीएससी नॉन मेडिकल है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है चाहे आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों सब्जेक्ट हो या ना हो। अगर आपके पास एमएससी फिजिक्स या मैथ या केमिस्ट्री में है उसके साथ, तो आप बीएससी नॉन मेडिकल टीजीटी आप दे सकोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बीएड आपकी होनी चाहिए, है ना। वही आपका मेडिकल है एमएससी विद 50% मार्क्स आपके जो होने चाहिए, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर इंटीग्रेटेड जैसे मर्जी हो आपका। मेडिकल में भी सारा सेम कंडीशन यहाँ पे एलिजिबिलिटी का। उसके बाद टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, जो आप सभी को पता है कि भाई यहाँ पे टीजीटी के लिए जो है वो टेट क्वालिफाई होना बहुत जरूरी है ना। एंड देन यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक और चीज, जो रिक्रूटमेंट है वो कैसे होने वाली है। देखो 75% बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी 75% डायरेक्ट होने वाली है और 25% जो है वो प्रमोशन के थ्रू होने वाली है। अगर हम 14,000 अप्रोक्सीमेटली जो पोस्ट थी उसकी बात करते हैं हम, 75 डायरेक्ट 25 प्रमोशन। अब देखो यहाँ पे 75 में से
से भी क्या होगा 37.5% जो बैच वाइज रिक्रूटमेंट होने वाली है और 37.5% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाली है कमीशन के थ्रू। कमीशन कौन करवाएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ पे हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ऑन रेगुलर बेसिस कमीशन कराएगा। तो यहाँ पे HPPSC वाले कमीशन नहीं करवाने वाले, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग कमीशन करवाएगा। 37% की अगर बात करें हम यहाँ पे, तो यहाँ पे बनने वाली है आपकी अप्रोक्सीमेटली 5300 के अराउंड समथिंग जो पोस्ट बनने वाली है, जो आपकी कमीशन के थ्रू होने वाली है, TGT कमीशन के थ्रू। हाँ, ये भी बता दिया है भाई यहाँ पे हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग करवाएगा, तो जरूरी नहीं कि पेपर 1 और आपका पेपर 2 होगा। जो हमारा HPPSC में होता था पेपर 1 और पेपर 2, हम आजकल जो PGT के एग्जाम चल रहे हैं हम यहाँ पे देख ही रहे हैं, पहले पेपर 1 है, पेपर 2 है, और पेपर 1 का लेवल जो ठीक ठाक पूछ रहे हैं, फिर पेपर 2 है। अब इन्होंने क्लियर नहीं किया हुआ है, जैसे ही इसकी कोई नोटिफिकेशन आती है राज्य चयन आयोग की, मैं इस चैनल पे सबसे पहले अपडेट कर दूंगा कि भाई ये जो है पेपर 1 भी करवाएंगे या ओनली पेपर सिंगल पेपर होगा, आपका मेन पेपर होगा। अगर पेपर 1 भी होगा फिर भी मैं अपडेट कर दूंगा। अगर ये हुआ तो फिर भी उतना लेवल नहीं होने वाला जितना यहाँ पे HPPSC वालों ने लेवल रखा हुआ है, तो थोड़ा बहुत जो हो आई थिंक इतना लेवल ना हो, अगर हुआ तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपने जो पहले से जो है वो लेवल अच्छा रखना है दोस्तों। सो जो भी एस्पिरेंट TGT कमीशन की तैयारी कर रहा हो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दे, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है जब तक आप एज ए TGT या एज ए PGT सेटल ना हो तब तक। अगर कोई आपके भाई बंधु B.Ed करना चाहता है तो वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकता है। B.Ed अगर आउट ऑफ स्टेट से करना चाहता है एक कम फीस में, क्योंकि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में फीस ज़्यादा हो गई है, अगर कम फीस में करना चाह रहा है तो आप जो है वो मेरा नंबर है 9805032252, आप इस पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया करके मैसेज वही करे अगर आपका कोई भाई बंधु B.Ed करना चाह रहा होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।